अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको इन मेडिसिन के मुतालिक बताता हूँ, इसकी नाम बताता हूँ कि वह प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। अगर इस मेडिसिन का इस्तेमाल दौरान हमल में किया जाए तो इसका नुकसान बच्चा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में उठाना पड़ेगा। तो इस नुकसान को दूर करने के लिए आपको जानना चाहिए कि वो कौन सा मेडिसिन है कि हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो इन मेडिसिन में सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो एसीई इनहिबिटर वाली मेडिसिन, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जैसे एनोफ्रेल है, केटोप्रेल है, रेमिफ्रेल है। इस टाइप ऑफ मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेहतरीन और अच्छे मेडिसिन है लेकिन प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। तो इस मेडिसिन की इस्तेमाल से अगर बच्चा है इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ग्रोथ नहीं होती है। इवन ये मेडिसिन बच्चे की डेथ को भी खास कर देते हैं। इसलिए अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है प्रेगनेंसी में तो इस मेडिसिन के बजाय आप इसकी अलग मेडिसिन आती है ब्लड प्रेशर कम करने की। तो इस मेडिसिन की अगर आप वीडियो देखना चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक मौजूद है, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि वो कौन सा मेडिसिन है कि ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन ऐसे इनहिबिटर वाले मेडिसिन से दूर रहना चाहिए। इसके बाद जो मेडिसिन आती है वो है एंडामिथासोन या एस्पिरिन। एस्पिरिन प्रेगनेंसी में सेफ है लेकिन लो डोज में, अगर इसको ओवर डोज में इस्तेमाल किया तो बहुत सीरियस एडवर्स इफेक्ट खास कर सकती है। इसलिए लो डोज में एस्पिरिन इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद जो मेडिसिन आते हैं सोडियम वल्फरेट, जो एफेवाल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये एंटी एफेलेप्टिक मेडिसिन है जो मैर्गे के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस मेडिसिन की इस्तेमाल से अगर प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किया तो इसके इस्तेमाल से नैरो ट्यूब डिफेक्ट हो सकती है, स्पाइनल कार्ड में जो डिफेक्ट काज कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं करना चाहिए। जिसके बाद टेराटोनिन जो टैबलेट आती है जो एक्ने के लिए इस्तेमाल किया रहा है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल भी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके इस्तेमाल से बच्चे की जो हॉन्ट होती है, चेहरा होती है, इसमें डिफेक्ट काज कर सकती है। तो इसलिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए टेराटोनिन। इसके बाद कार्बामिजोफॉर्म जो टैबलेट आती है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इस मेडिसिन के इस्तेमाल से जो नैरो ट्यूब डिफेक्ट काज कर सकते हैं बच्चे को, साथ ही मेंटल डिसऑर्डर भी पैदा कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा कर सकते हैं ये मेडिसिन। इसलिए इस मेडिसिन को भी नहीं देना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फेनोबार्बिटोन भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल क्योंकि इसके इस्तेमाल से बच्चे के जिस्म में एक्स्ट्रा फैट डेवलप होती है, एक्स्ट्रा हिस्सा डेवलप होती है। तो इसलिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके बाद जो मेडिसिन आती है एंटी थायराइडिज्म जो मेडिसिन आती है, अगर इसका इस्तेमाल किया तो इस बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है, गाउटर हो सकती है। इसलिए तो थायराइड की जो मेडिसिन आती है इनको भी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इस्तेमाल नहीं करना होगा। लिथियम कार्बोनेट भी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इस्तेमाल नहीं करना होगा। साथ ही जो हार्मोनल मेडिसिन होती है खवातीन की, इसको इस्तेमाल करना होगा तो डॉक्टर के मशवरे के साथ, डॉक्टर के मशवरे के बाद गैर आप किसी भी हार्मोनल मेडिसिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इस्तेमाल नहीं करना होगा। अगर आपने इस्तेमाल किया तो इसकी आपको बहुत सीरियस एडवर्स इफेक्ट हो सकती है। साथ ही आपको आपके साथ आपकी जो बच्चा है, इस बच्चा हमेशा के लिए ऐसा किस्म की तकालीफ को उठाना पड़ेगा अगर आपने कोई ऐसा गलती किया। तो इसलिए इस गलती से दूर रहने के लिए आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।